Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoli's YouTube channel. Hope so you all will be fine. आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम रिव्यू पेपर किस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके इन्स एंड आउट्स बताऊंगा, उसके साथ साथ बताऊंगा कि किस तरह आपने पेपर लिखना है और पेपर आपने गैदर किस तरह करने हैं। अगर आपने रिव्यू पेपर लिखना है तो उसके लिए आपको रिसर्च पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहाँ से लेने हैं, किस तरह लेने हैं, ये सब कुछ मैं बताऊँगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आप मिस कर बैठें और आपको फिर समझ ना आए। तो सबसे पहले आपके पास जो रिव्यू पेपर है वो आप कम अज़ कम 10 पेपर लेते हैं। रिसर्च पेपर 10 से ज़्यादा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप उनके एक एक पॉइंट एक एक मतलब जैसे टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, रिसर्च के डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले उसका आता है टाइटल। टाइटल के बाद उसका आता है जी नेम, जो बंदा कर रहा है रिसर्च। नेम के बाद उसका आता है एफिलिएशन, कि आप किस इंस्टीट्यूट के साथ, किस डिपार्टमेंट के साथ एफिलेटेड हैं। उसके बाद आता है हमारा रिसर्च का जी समरी, या फिर जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट या समरी। उसके बाद हमारी रिसर्च की आती है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आता है जी इसका मेथडोलॉजी, कि किस तरह हमने रिसर्च कंडक्ट की है। मेथडोलॉजी के बाद जी आता है हमारे पास रिज़ल्ट्स। रिज़ल्ट्स के बाद आता है हमारे पास जी डिस्कशन, रिज़ल्ट्स एज वेल एज डिस्कशन। डिस्कशन के बाद लास्ट पे हमारे पास आते हैं जी रेफरेंसेस। अब ये सारा काम आपने किस तरह करना है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं रिसर्च करने के लिए, लेकिन उसके लिए अब आपने रिसर्च पेपर्स किस तरह लेने हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करना चाहता हूँ एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर रिव्यू पेपर लिखना चाहता हूँ। तो जिन लोगों ने रिसर्च किया है, मैं उनके रिसर्च पेपर लेने के लिए सबसे पहले जाऊँगा गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं गूगल स्कॉलर वेबसाइट ओपन करूँगा, www.googlescholar.com। यहाँ पर आर्टिकल्स के ऊपर ही रहने देना है आपने सर्च बार को, और आपने सर्च करना है अपना टॉपिक। जैसे कि मैं कर रहा हूँ एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी और किसकी टॉक्सिकोलॉजी ऑफ हैवी मेटल्स ऑन फिशेज़। तो एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी हैवी मेटल्स एंड फिशेस लिखने के बाद आपने स्पेसिफाई कर देना है। अगर मैं ऐसी सर्च करूं, अगर मैं आपको सर्च करके भी दिखाऊं, तो आपको सारे जो रिसर्च पेपर हैं वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। उनमें सारों के सारे के अंदर जो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। चंद एक पीडीएफ में आएंगे, कुछ एचटीएमएल फाइल में आएंगे, और ज़्यादातर जो आपके पास रिसर्च जो आप सर्च करते हैं, सिंपल सर्च करते हैं, उसमें आपके आर्टिकल्स डाउनलोड नहीं होते। कुछ तो ओपन ही नहीं होते, कुछ डाउनलोड ही नहीं होते। तो आपने क्या करना है, अपनी सर्च बार के साथ आपने लिख देना है फाइल टाइप, उसके बाद कॉलॉन पीडीएफ लिख देना है आपने। अब सर्च करेंगे तो आपके सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो सर्च डाउनलोडेबल फॉर्म में आ जाएंगे। अब आप इनको वन बाय वन डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने एक काम ये करना है कि आप कोशिश करें कि जो रिसेंट में पेपर्स पब्लिश हुए हैं, रिसर्च पेपर्स, उनको उठाएं। अब इनको डाउनलोड करने के बाद आप इन पेपर्स को अपने डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने डाउनलोड करके इनको डेस्कटॉप के ऊपर रखा है। ये देखें, ये डेस्कटॉप पे रखने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सबसे पहले आपने अपने रिसर्च पेपर को डाउनलोड करना है। अच्छा, एक और बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि पेपर ले रहे हैं, उन रिसर्च पेपर्स का टॉपिक एक ही होना चाहिए। मीन्स टू से उनका टॉपिक एक ही हो। अगर आप एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी कर रहे हैं तो एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी ही हो, इसके अलावा कुछ और उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास ये रिसर्च पेपर आ गया है, रिसर्च आर्टिकल है। इसका हमने इन 10 जो हमने डाउनलोड किए हैं इनके हमने करना है जी रिव्यू। अब रिव्यू करने का तरीकाकार जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने सबसे पहले तो टॉपिक लिखना है कि किस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। उस टॉपिक के लिखने के बाद आपने देनी है हेड, अपने नाम, अपना नाम लिखना है। जो बंदा रिसर्च कर रहा है, रिव्यू पेपर लिख रहा है रिसर्च का, उसका नाम, उसके बाद उसकी एफिलिएशन, उसके बाद समरी एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग देख के उसको खाली छोड़ देना है। क्योंकि समरी एब्स्ट्रैक्ट आप तभी लिख सकते हैं जब आपने सारा पेपर लिख लिया है, फिर आप उसको समराइज़ कर सकते हैं। आप पहले ही समरी लिख देंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो किसी और का पेपर लिया हुआ, सारा का सारा उठा के वो आपने वहाँ पे बता दिया है। अब रिव्यू पेपर लिखते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ से डायरेक्ट पेजेस उठा के यहाँ से डायरेक्ट आपने पेस्ट नहीं करने अपने पेपर के अंदर। आप अगर डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हैं तो आपने उनके अंदर एडिटिंग इस तरह करनी है, कि वो किस तरह करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले इन
पैराग्राफ्स को समझना है कि वो कह क्या रहा है इन पैराग्राफ्स के अंदर। जैसे कि वो कह रहा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फॉर ह्यूमन सोसाइटी नाउ डेज। आपने जाना है वर्ड की फ़ाइल के ऊपर। वर्ड की फ़ाइल के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे देना है टाइटल। टाइटल की हेडिंग देनी है। उसके बाद टाइटल हमारा क्या है यहाँ पे, रिव्यू, रिव्यू पेपर ऑन एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी ऑफ हैवी मेटल्स इन फिशेस। ये आ गया जी टॉपिक। उसके बाद मैं अगर रिव्यू पेपर ये लिख रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगा मोहम्मद नासिर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एफिलिएशन, लाइकवाइज आई एम एसोसिएटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर एंड वेहाड़ी कैंपस। अब ये मैंने दे दिया, टाइटल दे दिया, अपना नाम दे दिया, और उसके बाद मैंने अपनी एफिलिएशन दे दी कि मैं किस डिपार्टमेंट से और किस यूनिवर्सिटी से मैं जो है वो अपने पेपर को लॉन्च कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने देनी है हेडिंग समरी की दे दो या फिर एब्स्ट्रैक्ट की दे दो। अब ज़्यादातर पेपर में आपको एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग मिलेगी, समरी की बहुत कम मिलती है। आप क्या करते हैं, इसके लिए 10-15 पेज जो लाइन है वो छोड़ देते हैं ताकि आप इसको एंड में जो है अपने पेपर को समराइज़ कर सकें। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन देना है अपने रिव्यू पेपर के रिसर्च का। रिव्यू कर रहे हैं आप पेपर, कर रहे हैं अपनी वर्डिंग के अंदर। रीराइट का मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैराग्राफ उठाएं किसी वेबसाइट के ऊपर डालें और उसको जो है वो रीफ्रेज करके या उसके सिनोनिम्स चेंज करके आप यहाँ पे लिख दें। ऐसा नहीं करना आपने। आपने उस पेपर को रीड करना है, उसके बाद उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। जैसे कि मेरे पास ये पहला पैराग्राफ है, पहला जो हमने रिसर्च पेपर लिया, रिसर्च आर्टिकल लिया है, उसमें कहता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फॉर ह्यूमन सोसाइटी नाउ डेज़। कि चूँकि हम जो है वो ह्यूमंस के ऊपर तो इफ़ेक्ट नहीं देख रहे, हम फिशेस के ऊपर देख रहे हैं, और फिशेस जो हैं वो एक्वेटिक होती हैं, उनके लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं आपने वो यूज़ करनी है। तो इनको किस 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 तरह मॉडिफाई करना है आपने, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है हम इसको रिप्लेस कर देंगे, अपनी वर्डिंग में सारे कुछ सेंटेंस को लिखते हैं कि कंटेमिनेंट्स इन द environment are causing harms to living organisms in the aquatic environment। क्योंकि हम फिशेस के ऊपर कर रहे हैं तो हमने उनकी बात करनी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक इन्वायरमेंट के ऊपर रह रहे हैं उनको किस तरह ये इफेक्ट करते हैं। कंटेमिनेंट्स, पॉल्यूटेंट्स का दूसरा पोल्यूशन का लिए जो काज होता है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको हम कंटेमिनेंट्स भी कहते हैं। तो अब इस सेंटेंस को पूरे को मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है कि कंटेमिनेंट्स इन द इन्वायरमेंट आर काजिंग हार्म्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। जबकि इस रिसर्च आर्टिकल में क्या था, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फॉर ह्यूमन सोसाइटी नाउ डेज। तो इसके बाद उसने जो डॉट वन का जो रेफरेंस दिया है ये उसने दिया है जी, आपने इस तरह ब्रैकेट के अंदर वन नहीं लिखना, बल्कि आपने उस जिस बंदे ने इसका रेफरेंस दिया, जिस बंदे का, उस बंदे का आपने जो है नाम लिखना है। अगर एक से ज़्यादा दो हैं तो पहला नाम और उसका दूसरा नाम, फर्स्ट एंड सेकंड, बीच में एंड लगा के साथ में साल लिख देना जिस साल का वो रेफरेंस है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये पहला रेफरेंस जो है ये ब्रीफा जे और सिनागारा और काफ़ी सारे हैं। तो जब काफ़ी सारे हों, दो से ज़्यादा आपके पास हों रेफरेंस के अंदर जिनका आपने रेफरेंस देना है, तो उनका पहले का नाम लिख के बाकी आप ETAL डॉट कॉमा लगा के साल लिख देते हैं। तो ये हम यहाँ पे पहले ब्रीफा बाकी नहीं लिखते, ब्रीफा जे डॉट उसके बाद जो है एट एल लिख के हम ये ईयर लिख देंगे 2020। कैसे कि अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट्स ब्रीफा जे डॉट, उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये काफ़ी ज़्यादा है तो अब उसके साथ एट एल डॉट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो 2020 का रेफरेंस है ये डाल दिया आपने।
तो ये इस तरह आपने जब वो रेफरेंस ऐड करना है, हर एक जो आप पैराग्राफ के अंदर जो जो रेफरेंसेस देंगे वो आपने इस तरह ऐड करने हैं। अब ये जो है वो अकॉर्डिंग टू द एपीए स्टाइल आप इस तरह रेफरेंस ऐड करते हैं। रिव्यू पेपर के अंदर रिसर्च आर्टिकल हो उसके अंदर भी आपने इसी तरह ही करना है। सेम रहता है काम, जो है वो आपका सेम रहता है इसमें। अच्छा, ये आपने पहली लाइन उठाई, हमने उसका क्या कर दिया, हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया अपनी ही वर्डिंग के अंदर, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखी है जो हमें इस लाइन से मिली है। उसके बाद हम दूसरी लाइन देखते हैं क्या कहता है। ड्यू टू द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीज एनर्जी डिमांड एंड केयरलेस डिस्ट्रक्शन नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द लास्ट फ्यू डिकेड्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब वो कह रहा है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन। तो इसको अब हम फिशेस के अकॉर्डिंग किस तरह लिखेंगे, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह लिखेंगे कि किस तरह ये एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी का काज है। तो हम लिखेंगे कि ह्यूमन डिस्ट्रक्शन इन द वाइल्ड इज़ causing harms to the aquatic species. Likewise, use of chemicals and fertilizers as and pesticides and insecticides is इंसेक्टिसाइड जस्ट दैट एज आप देख सकते हैं कि हमने उसको अपने सेंटेंसेस में लिख के उसको मॉडिफाई कर दिया है कि जो हमारे पास ह्यूमन की डिस्ट्रक्शन है वाइल्ड के अंदर हमारे पास जो है वो वाटर भी आ जाता है और सारी वाइल्ड लाइफ भी आ जाती है, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ हम असल में कहते हैं उसको हैं, जिसमें अनडोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ आ जाती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। तो ये सारे जो रीजंस है अब उसमें आपके पास कुछ और था, यहाँ पे उसी चीज़ को आपने मॉडिफाई करके अपनी वर्डिंग में लिख दिया है कि किस किस तरह जो है ये चीज़ें जो इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब आपने उसको ये सारा लिखने के बाद आपने उसका अगेन रेफरेंस देना है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, जिस तरह पहले का सीक्वेंस है बाकी सब इसी तरह आपने जो रेफरेंस देते जाना है। इस तरह आपने क्या करना है कि मल्टीपल रिसर्च पेपर जो आपने 10 सेलेक्ट किए हैं, 10 से ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं, उनको आपने सॉर्ट आउट करना है। अब हमने एक से दो तीन हेडिंग ले ली, दो तीन आपने ले ली पैराग्राफ। अब आप दूसरा खोल लें, दूसरे पेपर से भी आपने सिमिलर इंट्रोडक्शन से ये जो पहले आपने लिख लिया है ये चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करनी। अब उससे थोड़ा सा आगे चलना है आपने, इंट्रोडक्शन में सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में देखना है कि इसमें मज़ीद क्या बातें की गई हैं हैवी मेटल्स के अकॉर्डिंग, जो कि स्पीशीज़ के लिए, एक्वेटिक स्पीशीज़ के लिए जो है वो हार्म का बायस हैं, उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये शुरू में तो हम देख चुके हैं कि ये जो पोल्यूशन है ये क्या है, ये पोल्यूटेंट्स किस तरह जो है वो वाइल्ड लाइफ के अंदर फैल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर फिशेस जो है बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद आप हैवी मेटल्स का रेफरेंस देखें, जिस तरह यहाँ पे बता रहा है कि फ़िश जो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है हैवी मेटल कंटेमिनेशन का वाटर के अंदर। तो हम इसको किस तरह अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, फिश इज़ एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर हैवी मेटल कंटेमिनेशन इन वाटर एंड इट मे बिकम अनसेफ फॉर ह्यूमन ईटिंग एज अ रिजल्ट। मीन्स उसे अभी आपने क्या करना है, अब इसको आपने अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है। तो आप किस तरह लिखेंगे, रेफरेंस देने के बाद आप नेक्स्ट चलते हैं कि उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है कि कंटेमिनेंट्स कंटेमिनेंट्स के छोड़े हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि हैवी मेटल्स गेट एक्यूमुलेटेड, के जमा हो जाते हैं इन द एक्वेटिक स्पीशीज़ लाइक फिशेज़। तो फिशेज़ के अंदर जो है जमा हो जाते हैं विच शोज़ अप एज अ डिज़ीज़, कि उनके अंदर सिम्टम्स आते हैं इन हैवी मेटल्स के जमा होने की वजह से बीमारियां फैलती हैं, जिसमें पता लगता है कि पानी के अंदर जो है वो नकारा मादे हैं, हैवी मेटल्स हैं, जिनके अंदर हम एग्जांपल दे देते हैं। हम सच एज, एग्जांपल उसने नहीं दी हुई, हम उसी के वर्ड्स को जब वो अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं तो हम इसको यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आगे अगर देता है सब कुछ तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसको लिखते हैं फिर। अच्छा, तो ये तो आपके पास थोड़ा सा जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस तरह जो है वो आप एक रिसर्च रिव्यू पेपर का इंट्रोडक्शन किस तरह लिखेंगे, कि डिफरेंट पेपर से आप क्या करते हैं, मैटर लेते हैं उसको अपनी वर्डिंग में ट्रांसफॉर्म करके लिखते हैं और उसके अंदर आपने किस तरह जो है वो ऐड करने हैं दूसरे रेफरेंसेस। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी के ऊपर आपने नेक्स्ट जाना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं उसके अंदर रेफरेंस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो वो रेफरेंस जिस पेपर से उठा रहे हैं, जहाँ से वो अगर रेफरेंस दे रहा है तो आपका पेपर सही है।
अगर वो रेफरेंस नहीं दे रहा तो इसका मतलब उस पेपर में गड़बड़ है, वो पेपर रिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन था, ये पहला रेफरेंस था हमारे पास इस पैराग्राफ का जो हम रिव्यू पेपर लिख रहे हैं। तो जिस रिव्यू पेपर से हमने ये रेफरेंस लिया था हम उसी के ऊपर चलते हैं। अब इस के अंदर से हमने लिया था पहले वाला रेफरेंस। तो ये पहले वाला रेफरेंस हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देते हैं अपनी वर्ड फाइल के अंदर जहाँ पे हम रिव्यू पेपर लिख रहे हैं। रेफरेंसेस में पहला रेफरेंस है ये, इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद जितने जितने रेफरेंस आप यूज़ करते चले जाएंगे सबको वन बाय वन आपने साथ साथ लिखते चले जाना है, ताकि बाद में कोई इशू ना हो इसके अकॉर्डिंग। इस तरह जो है वो आप एक पूरा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फिर दूसरे पेपर की इसी तरह दूसरा स्टेप जब मेथोडोलॉजी का आता है तो मेथोडोलॉजी को भी आप इसी तरह उसमें से अपनी वर्डिंग में ट्रांसफॉर्म करके लिखते हैं, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिखते हैं। इसके अंदर भी रेफरेंसेस आएंगे तो इसके अंदर भी उसी तरह देंगे। फिर रिजल्ट्स के अंदर डिस्कशन के अंदर सेम आप जो है उसको अपनी वर्डिंग में ट्रांसफॉर्म करते हुए चले जाते हैं। अब मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि किस तरह जो है वो इनके अंदर चेकिंग्स की जाती हैं कि प्लेजरिज्म है या नहीं है। तो जब आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखते हैं तो आपने इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि आपने जो है वो वर्ड्स जो है वो साइंटिफिक यूज़ करने हैं। साइंटिफिक यूज़ करने से ये होगा कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में चला जाता है। तो उसके अलावा आपने ग्रामर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ग्रामर अगर आपकी सही नहीं होगी तो तब भी आपको पेपर जो रिजेक्ट हो सकता है। ये आपके सामने एक रिसर्च पेपर, यही जो मैंने अभी आपको बता रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है थोड़ा सा आपकी रहनुमाई के लिए। तो इसमें देखें अब क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी के मुताबिक मेरा टॉपिक है, लेकिन मैंने उसके अंदर जो है वो मैनकाइंड लिख दिया, तो मैनकाइंड लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इसकी जगह मुझे जो है फिशेस या लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाना पड़ेगा, साइंटिफिक होना पड़ेगा, टू बी साइंटिफिक। उसके बाद जो है और क्या मसला आ रहा है कि जो आपके पास सोर्सेज हैं वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसके अंदर मुझे जो सोर्सेज बताने हैं कि कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। मैंने उसको नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट जो है उसको अपनी वर्डिंग में लिखा है। लेकिन इसमें एरर ये है कि मैं अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो बात पूरी कन्वे करूँ, क्योंकि रिसर्च पेपर में अगर आपकी बात पूरी नहीं पहुँचती तो आपके सेंटेंस का कोई मायने नहीं बनता। अब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो कंटामिनेट करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को रेगुलरली। अब कौन कौन से करते हैं सब्सटेंसेस मैंने मेंशन नहीं की, ये भी मेरी मिस्टेक है। उसके अलावा पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं मैंने ये भी नहीं बताया इनको यहाँ पे, लेकिन मैंने उनको मेंशन कर दिया कि पोल्यूशन कॉजिंग है, लेकिन वो क्या करेगा, इस तरह एरर निकाल के दे देगा। उसके बाद जो हैवी मेटल्स जो कहाँ से आती हैं, कम कम यूज़ नहीं करना आपने। कम जो है ये आपके पास साइंटिफिक नहीं है, आपने ऑब्टेन्ड लिखना है। तो उसके बाद ये जो पूरा जो हमारे पास सेंटेंस है इसको जोड़ने के लिए आपके पास कॉमा, फुल स्टॉप, टू एंड दा का इस्तेमाल जो है वो बड़ी एहतियात से जो है आपने करना है इस्तेमाल। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पाइलिंग अप जो है वो एक्यूमुलेशन की जगह मैंने यूज़ किया, लेकिन ये भी साइंटिफिक नहीं है, आपने इसको भी यूज़ नहीं करना। एक्यूमुलेट जो है वो बेहतर वर्ड है इसकी जगह पे। अब जो फ़िश ईटिंग है वो इस यहाँ पे हैज़ बीन इंक्रीज, यहाँ पे बीन जो है ये भी हमारे पास ऐसे लफ्ज़ आपने यूज़ नहीं करने जैसे कि एज़ वेल एज़, हैज़ बीन, सो फार। इस तरह के वर्ड जो है वो ज़्यादा जो है वो साइंस में जो है ज़्यादा अच्छे नहीं समझे जाते। तो इस तरह जो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, एक एक पैराग्राफ को आपने कंपोज करते चले जाना है, उनको आपने अरेंज करना है, उनके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, बजाय ये कि आप उसको रिफ्रेज करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। आपका जो रिसर्च रिव्यू पेपर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। आपने इसमें जो बात करनी है प्रॉपर कन्वे करनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, सेंटेंस के मीनिंग को प्रॉपर कन्वे करना है। और कोशिश करें कि जो आप बात कर रहे हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखें, बजाय ये कि आप उसको सपोजिशन की तरफ लेके चले जाएं। अच्छा, इसके बाद जो है मेथोडोलॉजी भी सेम चलती है इसी तरह जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, उसको अपनी वर्डिंग में ग्रामेटिकल ये सारी चीज़ें उसको भी जहन में रख के चलना है, डिस्कशन सब चीज़ें। और लास्ट पे जो आपने है इसको नंबरिंग वगैरह कर देनी है। उसके अलावा रेफरेंसेस को आपने इस तरह जो है नंबरिंग कर देनी है कि पहला रेफरेंस, दूसरा, तीसरा। उसके बाद आपने इसकी स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे आपकी स्पेलिंग का मसला है या ग्रामर का मसला है। उसके करने के बाद आपने इसको सेव करके अपने जो है उसको बार बार रिव्यू करें, देखें कि कहीं पे आपका कोई वर्ड जो है सही नहीं है, उसको रिप्लेस करना है। ये सारा कुछ आप बार बार खुद कर लें, बजाय ये कि आपका जो सुपरवाइज़र है वो उसको खुद ही वो रिजेक्ट कर दे, बजाय इसके को आगे भेजने के। तो बार बार रीचेक कर लें इसको। सारा रिसर्च पेपर लिखने के बाद लास्ट पे आप इसका क्या करें, एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे इसके सारे के अंदर आपने क्या रिव्यू पेपर के अंदर क्या क्या किया है और उसकी क्या समरी टोटल बनती है। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो यू हैव एंजॉयड इट। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।